Hi all, welcome back. In today's class, we are completing effect of substituent or rather substituents, correct? Effect of substituents on acidity of phenol. तो जब फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो उसका एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगाएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी लगाएंगे। और फिर हम इफेक्ट देखेंगे उसका कि फिनॉल की एसिडिटी उससे बढ़ती है, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है या फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। आई होप आप अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन साइमल्टेनियसली हमारे साथ कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि टॉपिक ये है कि अगर आप फिनॉल में, ये है आपके पास फिनॉल, करेक्ट है, ये आपके पास कौन है बेटा, फिनॉल है। अब इस फिनॉल में अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे पहले हम लगाएंगे आज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2 है ना, यहाँ लिख लें NO2, X ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अल्डिहाइड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। एसिड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और हम ले लें आपका साइनाइड, ये भी, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। दिस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ समझते हैं, अपने तरफ ले लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसको आप समझिए कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस याद दिला देती हूँ। जब आप रेजोनेंस शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है और पाई कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाता है। रेजोनेंस आपने मेरे साथ किया है, नहीं किया है तो हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में जो आपको रेजोनेंस पढ़ाया है उसको पढ़ के फिर इस क्लास में बैठिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव कहाँ बढ़ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी आपकी, ऑर्थो पोजीशन पे। और ये आपका H और ये हो गया आपका ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो पोजीशन। जैसे ही प्लस आर इफेक्ट शुरू करता है ऑक्सीजन, बेंजीन को एक्टिवेट करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन में फेंकता है और इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगती है तो पाई क्या हो जाता है, इमीडिएट कार्बन नेबरिंग कार्बन में शिफ्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन ये था, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई है, ऑर्थो में आ गई है। अब इसी चीज को आप देखो कि अगर मैं फिनॉल लेती हूँ, मैंने फिनॉल लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने फिनॉल, ये O और ये हो गया H। अब मैं ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 लगा दूं, क्या लगा दिया मैंने, NO2। जिसको नहीं पता है NO2 कैसा दिखता है बेटा, NO नेगेटिव और ये यहाँ डबल बॉन्ड, करेक्ट, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो जब NO2 यहाँ ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, ये यहाँ थ्रू करेगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। मैम विड्रॉ मीन्स खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो लगा दिया अगर मैंने बेंजीन में, अभी तो मैंने फिनॉल में लगाया है, जब ऑर्थो में लगाया, हमको पता है ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, पता है ना।
तो जैसे ही हमने ऑर्थो में NO2 लगाया तो क्या होगा, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आएगी तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आता है? अब जैसे यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है जैसे, है ना, तो इसने क्या किया बेटा, 20% अपने तरफ खींच लिया। एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है। अब बाकी क्या इलेक्ट्रॉन डेंस, फिर रेजोनेंस वैसे ही होते रहेगा, बाकी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने पास आउट कर दी, तो रेजोनेंस यहाँ वापस जाएगा। ऑक्सीजन ने 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी थी बेंजीन की तरफ, उसमें से 20% किसने खींच ली, NO2 ने, और बचा हुआ 80% उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब आप बोलो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम। जब वापस ये रिटर्न होके आएगा तो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इजी। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्शन था वो 100% आया था, कहाँ, रेजोनेंस में। तो उसमें से अगर 20% खींच लिया तो बाकी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई वो ऑक्सीजन पे क्या गई, लेस गई। अब ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस जाएगी तो ऑक्सीजन पे थोड़ा नेगेटिव कम होगा, और होल्ड ऑफ H ये H को जो वो होल्ड कर रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी, और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आता है? तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको रेजोनेंस याद होना चाहिए। अब इस रेजोनेंस को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मैं, अगर आपको थोड़ा समझ में आया तो थोड़ी देर और वेट करिए। अब हम इसको NO2 को किस में लगाते हैं, देखिए। रेजोनेंस आगे बढ़ाएं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर किस में चेंज होगा, लोन पेयर में। तो जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में बढ़ जाती है, आपको पता है, पैरा में बढ़ जाती है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में बढ़ जाती है, पैरा में बढ़ जाती है। अब उसी चीज को आप देखो कि अब मैं अगर फिनॉल लूं, सॉरी नॉट बेंजीन, मैं फिनॉल लूं, और फिनॉल में मैं NO2 यहां लगा दूं, ये फिनॉल है और NO2 मैंने यहां लगा दिया ऑर्थो में। मुझे पता है कि ड्यूरिंग रेजोनेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो जब ये रेजोनेंस स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आएगी तो NO2 थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर देगा, भेज देगा। तो ऑक्सीजन की नेगेटिव स्ट्रेंथ में कमी आएगी, उसका होल्ड हाइड्रोजन से कम होगा, और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। तो आपने मेरे साथ अभी क्या पढ़ा कि if electron withdrawing group is added at ortho or para position, release of H positive is easy, results in increase in acidic nature, acidic character of phenol, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं फिनॉल में, ऑर्थो और पैरा में, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं थोड़े से किसके पास, ग्रुप्स के पास, और जो रिलीज जब वो वापस पहुंचता है ऑक्सीजन के पास तो डेंसिटी कम हो जाती है, पकड़ उसकी हाइड्रोजन पे वीक हो जाती है, और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्लियर होता है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब इसमें एक क्वेश्चन और आएगा
कि मैडम अगर मैं मेटा पे लगाऊं तो क्या होगा। अगर मैं NO2 मेटा पे लगा दूं या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगा दूं तो भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है, ऑर्थो और पैरा में। तो ऑर्थो और पैरा में लगाता हूं तो या लगाती हूं तो वहां से इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, उसका होल्ड एच से छूटेगा और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो बेटा, हमेशा हेलो एल्केन में भी पढ़ा है कि ऑर्थो और पैरा में तो नेगेटिव बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेटा कम नेगेटिव नहीं है। रीजन है यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, NO2 अपने तरफ लेता है तो क्या होता है, एसिडिक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे होल्ड कम होता है और एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर बेटर रिजल्ट तब आएगा जब आप ऑर्थो और पैरा में लगाओगे, क्योंकि उसमें तो काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल। क्लियर है। तो आपने मेरे साथ अभी क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि अगर हम फिनॉल में फिनॉल में क्या लगा दें, NO2 लगा दें, ऑर्थो में और पैरा में, मेटा में भी होता है लेकिन कम होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिखिए, ड्यू टू इफेक्टिव delocalization of negative charge of phenoxide ion, ये इसका रीजन है। मैम क्या है बेटा, देखो जैसे ये आपका फिनॉल है ना, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर के कारण ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और इसने क्या कर दिया है, H पॉजिटिव क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। अब ये जो नेगेटिव, ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, है ना। अब फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, अपने अच्छा ऑक्सीजन पे पहले कहानी देख ले, पूरे इलेक्ट्रॉन की कहानी पहले देख लिया करो। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 इधर, 2, 3, 4, 5 और इधर 6, ये वाला 6 है ना, और यहाँ पे था हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का भी ले लिया है तो 7, यही हुआ ना, हाइड्रोजन का ले लिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लिया है कुछ ऐसे, 1 मिनट, इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिया है, करेक्ट, और H पॉजिटिव को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसने अपने तरफ लिए हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इफेक्टिव गेन ऑक्सीजन को सिंगल इलेक्ट्रॉन का है तो सिंगल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस शुरू करेगा, है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और यहीं पे आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पे आपने लगा दिया है NO2। अब NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, है ना, तो और यहाँ पढ़िए, ड्यू टू इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये है आपका फिनॉक्साइड आयन, जब वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन है, NO2, ये डीलोकलाइज कर देता है इसको,
थोड़ा अपने तरफ खींच लेता है। जैसे इसने 100% फेंका इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे, तो इसने 20% ले लिया अपने तरफ। ये मेरा कैलकुलेशन है, हाइपोथेटिकल है। अब वापस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है यहां से वापस रेजोनेंस की तरफ, वो 80% ही जा रही है। इस टॉपिक को समझिए। अब जब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पहले 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अब वापस कितनी आ रही है? 80%। दैट results in release of H positive easily. So what is the outcome? If you put electron withdrawing group at ortho or para position, then the acidic character of phenol increases. क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एंड पोलैरिटी वहां पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव अगर इजी होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? नाउ वी आर पुटिंग द नेक्स्ट टॉपिक। अब फिनॉल में अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, अब हम क्या लगा देंगे फिनॉल पे? रिलीजिंग ग्रुप। तो ये है आपका फिनॉल, ये आपका है फिनॉल, ठीक है। अब यहां हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप रख दिया। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जैसे CH3। अब फिनॉल ने क्या किया है? रेजोनेंस शुरू किया। तो सबसे पहले क्या होगा? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव रिलीज करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा और ये प्लस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें फेंकेगा और यहाँ पे ये पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको हम प्रॉपरली समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप in acidic strength of phenol. ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? आर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, NH2 का ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं बेंजीन से, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिलीज। के अलावा NHR इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, NHR इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, NR2 भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अ फिनॉल। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। दिस इज अ फिनॉल नाउ एंड फिनॉल हैज रिलीज्ड H पॉजिटिव। फिनॉल ने क्या किया है बेटा? H पॉजिटिव को क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है। तो ठीक से बना देते हैं। सिंस दिस इज अ पोलर बॉन्ड, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, इसने क्या किया? H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया है? फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे क्या बना है आपका? फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया है मिथाइल ग्रुप। अब ये क्या करेगा? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, प्लस आर इफेक्ट शुरू होगा और रेजोनेंस शुरू होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई क्या बना लेगा? लोन पेयर बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो पोजीशन, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
is increased in ortho position. ऑर्थो पोजीशन। अब इस चीज को समझिए कि यहां से इसने 100% इलेक्ट्रॉन फेंके हैं, तो अभी 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे है। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है वो भी प्लस आई इफेक्ट देके यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई थी, अब 120% हो गई है। समझ में आ रहा है? ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई। अब ये जो CH3 ग्रुप है आपका, द CH3 ग्रुप हैज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन। जैसे भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फेंकेगा। तो यहाँ से 100% आ रहा है और इसने चलो 20% और फेंक दिया, तो अब यहाँ 120% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगी रेजोनेंस के थ्रू और वापस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी वो 120 पहुंचेगी, 120%। ये सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल हैं। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी और वो H पॉजिटिव को मैग्नेट की तरह क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज डिफिकल्ट if electron withdrawing, नहीं, electron releasing group, if electron releasing group is there specifically in ortho and meta or and para position, in ortho and para position। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर आपने मेटा पे भी अगर लगाएंगे तो भी होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ती है और वो H पॉजिटिव को रिलीज होने नहीं देता है। तो अब फटाफट से कर लें, हमने क्या किया है, हमने ये पढ़ा है कि अगर बेंजीन में, सॉरी ये हमारा फिनॉल है, नॉट बेंजीन, फिनॉल में अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। So this is all about if we have a electron withdrawing or electron donating group in phenol, what is the effect on acidic character of phenol? Next class में हम एस्टरिफिकेशन शुरू करेंगे, जो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था पर ये टॉपिक थोड़ा छूट गया था। So let's finish this and then start the esterification of phenol. So see you, and alcohols also. See you in the next class. Bye for now.